हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस लाइफ इज़ नॉट माई का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे वांगशन वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे। विंग और वांग जी अपने बच्चों के साथ, युआन और शिजुई के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे, जहाँ पर वांग जी अब लैन क्लैन का क्लैन लीडर बन चुका है। तो अब हम आगे देखते हैं। वैनचिंग अपने भाई के साथ वेनिंग के साथ लैन क्लैन आ गई थी। हालांकि लैन क्लैन में उनका स्वागत बहुत अच्छे से नहीं हुआ है और वैनचिंग को ये पता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी ने भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उनके आंखों में असंतोष था, वो पसंद नहीं कर रहे थे वैनचिंग और वेनिंग को, लेकिन उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है। इतना काफ़ी है वैनचिंग के लिए। वेनिंग जो भोला भाला है, उसे इन सारी चीज़ों का कोई पता नहीं है। मतलब वो एक नई जगह पर आया है तो वो लैन क्लैन को अच्छे से देखना चाहता है, घूमना चाहता है, इसलिए उसे थोड़ा बहुत डांट भी पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के नियम बहुत ज़्यादा सख्त है। विंग जो वैनचिंग और वेनिंग को दवा बनाना सिखाने लग गया था। वैनचिंग सीखने में बहुत अच्छी है, मतलब विंग को वैनचिंग के पीछे ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। वेनिंग जहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पाता, बल्कि वो थोड़ा धीरे समझता है, लेकिन विंग अपना पूरा ध्यान लगाकर उन दोनों को सिखा रहा था। पहले छोटे मोटे दवा बनाना, जैसे बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, ऐसे चीज़ों का जो दवा है वो बनाना सिखा रहा था। खैर, वैनचिंग और वेनिंग को लैन क्लैन आए हुए 15 दिन हो गए थे। अभी वो दोनों समझ गए थे कि लैन क्लैन में कैसे चलना है, और जितना हो सके क्लैन के अलग जो लोग हैं, मतलब बाकी जो डिसिपल्स हैं या फिर और लोग हैं, उनसे दूरी बना कर रखना ही सही है, क्योंकि वैनचिंग और वेनिंग यहाँ पर क्लैन लीडर लैन वांगजी और उनकी ओमेगा वी वुशान के लिए है। अभी जिंगशी में दोपहर का वक्त है। विंग वेनिंग और वैनचिंग को सिखा रहा था चोट लगने पर जो दवाई इस्तेमाल होता है वो कैसे बनाया जाता है, उनके लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो सब विंग सिखा रहा था। वैनचिंग जो सीख गई थी, हाँ, उसने खुद भी बनाया है, जो विंग के लिए एकदम सही है। अब सिर्फ और सिर्फ वेनिंग बाकी है और वो सीखने का कोशिश कर रहा है। वेनिंग को अभी वक्त है, इसलिए विंग ने वैनचिंग की तरफ देखा और कहा, वैनचिंग, तुम एक काम करो, ये दवा, इन जड़ी बूटियों को लेकर आओ। वैनचिंग को पहले समझ नहीं आया। विंग मुस्कुराता है और कहता है, जड़ी बूटियाँ ढूंढना भी एक सीखना ही है। तुम्हें समझना होगा कि कहाँ से तुम्हें ये जड़ी बूटियाँ मिल सकता है। यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ जो तुमने इस्तेमाल किया है दवा बनाने के लिए, उनमें से कुछ मिल जाएंगे लैन क्लैन में ही, पहाड़ी में मिल जाएंगे। तो जाओ, जाके उन्हें ढूंढो, उन्हें पहचानो और लेकर आओ मेरे पास। वैनचिंग कुछ देर विंग को देखती है और फिर अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ। वेनिंग ने कहा, क्या मैं भी जाऊँ? विंग ने मुस्कुराते हुए वेनिंग की तरफ देखा और कहा, नहीं, तुम ये अपना काम पूरा करो, तब तक तुम्हारी शजीएं वापस भी आ जाएंगी। वेनिंग, जिसने बस अपने शजीए को देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला दिया, वो दोबारा लग गया था दवा बनाने के लिए। वैनचिंग निकल गई थी जिंगशी से। जिंगशी से निकलने के बाद वो सीधा पीछे वाले पहाड़ी की तरफ जाने लगा। पहला 1-2 घंटा तो वैनचिंग को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन जब उसने खुद पर काबू किया, खुद को समझाया कि उसे हो सकता है, उसे बस देखना है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका अलग एक गुण होता है, हर एक पेड़ पौधे में अलग खासियत होता है। तो बस तुम्हें ढूंढना है वैनचिंग की कौन सा पेड़, कौन सा पौधा, कौन सा जड़ी बूटी तुम्हें चाहिए यहाँ से। ठीक है, अपने आप को शांत करो। ये कहते हुए वैनचिंग ने 2-3 बार गहरा गहरा सांस लिया और फिर अपनी आँखों को खोला और दोबारा लग गया ढूंढने के लिए। इस बार वैनचिंग को जड़ी बूटियाँ मिलना शुरू हो गया था। हाँ, अगर ध्यान से ढूंढा जाए तो मिल जाएगा। और
यहाँ पर बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं जो दफन पर्वत में नहीं मिलते हैं। ये सोचते हुए वेंचिंग जो एक के बाद एक जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था और उसे अपने थैले में भर रहा था, उसे समझ ही नहीं आया कि कब दोपहर से शाम का वक्त हो गया है। वेंचिंग को तब समझ आया जब सूरज का रोशनी कम हो गया। वेंचिंग ने आसपास देखा, सूरज को देखा जो डूबने के कगार पर आ गया था, और वो हैरान हो गई। इतना देर हो गया है और उसे पता भी नहीं चला है, लेकिन उसके थैले में बहुत सारे ढेरों जड़ी बूटियाँ हैं। वेंचिंग को पता है कि इनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो शायद किसी काम के नहीं हैं, मतलब गलत भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जो एकदम सही जड़ी बूटियाँ हैं। तो वेंचिंग खुश हो गई, अब उसे लौटना है। अब वेंचिंग खुशी खुशी जिंगशी की तरफ लौट रही थी। जिंगशी से थोड़ा ही दूर आके वेंचिंग रुक गई, क्योंकि वेंचिंग ने पहाड़ी के चट्टान पर, एक बड़ा सा चट्टान है, उसके ऊपर बैठे हुए राजकुमार लैन शिचैन को देखा। राजकुमार लैन शिचैन वेंचिंग ने अपने मन में ही दोहराया, और फिर वेंचिंग वहीं पर खड़ी हो गई। लैन शिचैन, हाँ, लैन शिचैन वहीं पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, अब उनके पास खाली समय है, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं। उनके आँखों में एक अजीब सा दर्द था, एक अजीब सा खालीपन था, जो सूरज की रोशनी में साफ साफ वेंचिंग को दिखा। लेकिन वेंचिंग ने तुरंत अपने नज़रों को फिरा लिया और कहा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, राजकुमार को परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वेंचिंग जो वहाँ से निकलने के लिए आगे जैसे ही बढ़ती है ना, वैसे ही एक चट्टान में बिना देखे उसने पैर रख दिया और उसका पैर फिसल गया। वेंचिंग सीधा गिर गई। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा, उसके पैरों के नीचे वो जो जड़ी बूटी का थैला है ना, वो आ गया था, इसलिए वेंचिंग को ज़्यादा चोट नहीं लगा। लेकिन शायद उसके पाँव में मोच आ गया है, उसे दर्द महसूस हो रहा है। वेंचिंग ने अपने आवाज़ को रोकने की कोशिश तो किया था, लेकिन गिरते वक्त उसके मुंह से चीख निकल ही गया, और उस चीख से लैन शिचैन जो अपने ख्यालों में खोए हुए थे, वो वापस इस दुनिया में आ गए थे। वो वापस अपने आप में आ गए थे और आसपास देखने लगे थे। दूर उन्हें वो ओमेगा दिखा, वही वन ओमेगा। नाम क्या है इस ओमेगा का? वेंचिंग। ये सोचते हुए लैन शिचैन उठकर खड़े हो गए थे और तुरंत वेंचिंग के पास आ गए थे। उन्होंने कहा, मोहतरमा, आप ठीक तो हो ना? मतलब आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगा है ना? क्या आप उठ पाएंगे? मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको उठाने में मदद करता हूँ। लैन शिचैन की इतने बातों को सुनने के बाद भी वेंचिंग ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया था, क्योंकि एक तो उसके पाँव में से दर्द महसूस हो रहा था। मतलब हाँ, अगर पाँव मुड़ जाए तो कितना दर्द होता है, तो वेंचिंग को दर्द महसूस हो रहा था, और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। पहली बार जब वो राजकुमार लैन शिचैन से मिला था, तब भी वो गिर गया था, और अब ये फिर से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। मतलब उसे बहुत शर्म आ रहा है, अब क्या करेगा वो? वेंचिंग ने ये सब सोचा, लेकिन क्या कोई फ़ायदा है ये सब कुछ सोचने का? वेंचिंग ने खुद को डांटा और बोला, वेंचिंग, तुम कब से एक किशोर ओमेगा की तरह सोचने लग गई हो? तुम फिर वेंचिंग ने सीधा बिना कुछ सोचे अपना चेहरा ऊपर उठाया और लैन शिचैन की तरफ देखा। लैन शिचैन जो वेंचिंग को देख रहे थे, अचानक वेंचिंग ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया ना, उनका आंखें एक दूसरे से मिल गया। सूरज की डूबते हुए रोशनी में वेंचिंग का चेहरा चमक रहा था, और वेंचिंग की आंखों में जो एक सपाट लहजा था ना, मतलब एकदम सीधा, ना डर था वहाँ पर, ना कोई झिझक, कुछ भी नहीं। उसे लैन शिचैन ने देखा। वेंचिंग, जिसने ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहा। वेंचिंग ने कहा, राजकुमार लैन, माफ़ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। लैन शिचैन ने कहा,
आप परेशान नहीं कर रहे हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लगा है ना? अब यहाँ से हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर लैन शिचैन वेनचिंग के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे और वेनचिंग एक छोटे से पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे और लैन शिचैन वेनचिंग के पैर को अपने हाथ में लेकर उसे घुमा रहे थे। वेनचिंग जिसे दर्द तो बहुत हो रहा था लेकिन उससे ज़्यादा वो बहुत परेशान था। उसने कहा, राजकुमार लैन, ऐसा मत कीजिए। आप राजकुमार हैं। मेरे जैसे इंसान के पाँव को छूना ये ठीक नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा। आप मेरे पाँव को मत छूइए राजकुमार लैन। लेकिन लैन शिचैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ देर तक अच्छे से जांच करने के बाद लैन शिचैन ने कहा, पाँव में अंदरूनी चोट नहीं लगा है, सिर्फ थोड़ा सा मुड़ गया है, अभी ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए लैन शिचैन ने वेनचिंग के पाँव को अपने दोनों हाथों से सख्ती से पकड़ा और एक झटके में उसे थोड़ा घुमाया और वेनचिंग चीख उठी। इतनी ज़ोर से उसने चिल्लाया था कि बस उसे महसूस हुआ कि पूरा शायद लैन क्लैन ने सुन लिया है। तुरंत वेनचिंग ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। लैन शिचैन जो वेनचिंग के चेहरे को देख रहे थे, उन्हें अजीब लगा। मतलब क्या लगा वो नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने वेनचिंग को अच्छे से देखा। वेनचिंग जिसने अपने आंसुओं को पोंछा और अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है। लैन शिचैन ने वेनचिंग को अपने आप से अपने पैरों को हिलाते हुए देखा और कहा, तो बताइए मोहतरमा, अब आपके पैरों में दर्द है? कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहीं दर्द महसूस हो रहा है? वेनचिंग ने अच्छे से अपने पैरों को हिलाया और फिर वो ना उठकर खड़ी हो गई थी। उसका जो दाहिना पैर है उसमें उसे चोट लगा था, तो वो उठकर खड़ी हो गई थी और अब वो चल रही थी धीरे धीरे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वेनचिंग बहुत खुश हो गई। उसने कहा, शुक्रिया राजकुमार लैन, आपका शुक्रिया, मेरे पैरों में अब दर्द नहीं है। वेनचिंग के खुशी को देखकर लैन शिचैन ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, अच्छी बात है कि आपके पैरों में अभी दर्द नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आप विंग को ज़रूर दिखाना। वेनचिंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर लैन शिचैन ने कहा, अभी आपको जाना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। वेनचिंग ने देखा कि सूरज डूब गया है, कुछ ही पल में अंधेरा हो जाएगा। वेनचिंग तुरंत अपना वो बैग उठाता है, वो पोटली उठाता है जहाँ पर उसने जड़ी बूटियाँ इकट्ठा किया था और फिर वो आगे निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर लैन शिचैन को देखा, जो लैन शिचैन अभी वेनचिंग की तरफ नहीं देख रहे थे। वो सूरज डूबने के बाद जो हल्का हल्का रोशनी होता है उस तरफ वो देख रहे थे। तो वेनचिंग ने पता नहीं क्या सोचा, उसने बस चिल्लाकर कहा, राजकुमार लैन। लैन शिचैन ने वेनचिंग की तरफ देखा। वेनचिंग मुस्कुराती है और कहती है, आपका शुक्रिया। ये कहते हुए वेनचिंग दोबारा घूम गई और वो चली गई। लैन शिचैन ने वेनचिंग को आखिरी तक, मतलब जब तक वेनचिंग दिखी तब तक वो वेनचिंग को देखता रहते हैं और फिर वो भी हांशी की तरफ चले गए थे। यहाँ से वेनचिंग और लैन शिचैन का एक अच्छा रिश्ता शुरू हुआ था। नहीं, ये दोस्ती का नहीं है या फिर कोई ख़ास रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक अजीब रिश्ता है जहाँ पर वेनचिंग और लैन शिचैन आपस में बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। लेकिन क्या ये काफ़ी नहीं है? मतलब बहुत नहीं है, जहाँ पर लैन शिचैन सिर्फ़ और सिर्फ पूरे क्लैन में विंग से ही बातें करते हैं और किसी से नहीं। वहीं पर वो वेनचिंग से बातें करने लग गए थे। उसके बाद वेनचिंग और वेननिंग अपना सारा काम, मतलब अपना सारा जो सीखना है दवा बनाने के लिए, जितना भी उनको सिखाया जा सकता है उतना विंग ने सिखाया और लगभग 2.5 महीने बाद वो दोनों लैन क्लैन से वापस येलिंग गए।
लेकिन इस बार वेंचिंग लैन क्लैन से एक और दोस्त या फिर एक इंसान जो वेंचिंग और वेंचिंग के लोगों के लिए अच्छा सोचता है, उस इंसान का अजीब और मीठा सा याद लेकर वो गई थी। वो इंसान और कोई नहीं, लैन शिचैन थे। लैन शिचैन और वेंचिंग का मिलना मिलाना धीरे धीरे शुरू हुआ था, मतलब बहुत ही धीरे। लैन शिचैन कभी कभी यीलिंग जाने लगे थे, हालांकि घूमने के लिए नहीं, काम के लिए। यीलिंग में जब वेंचिंग ने दवा का जो दुकान है वो खोला, तब वहाँ पर लैन शिचैन गए थे और उन्होंने बहुत मदद किया था वेंचिंग का। तो हाँ, वेंचिंग के साथ लैन शिचैन का जो मिलना मिलाना है वो चलता रहा धीरे धीरे। इन सब के बीच वीइंग जो चीज़ों को अच्छे से महसूस कर रहा था, देख रहा था चुपचाप, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, एक रिश्ते को बनते हुए देखना बहुत अच्छा है, मतलब एक अजीब सा सुकून मिलता है जब आपके करीबी लोग खुश रहने लगते हैं। तब विंग को महसूस हो रहा था कि लैन शिचैन और वेंचिंग दोनों ही खुश रहने लगे थे। एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय बिताकर वो दोनों खुश रहते हैं। लैन शिचैन भी पहले जैसे नहीं रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गए थे। उनके आँखों में वो उदासी और वो सूनापन धीरे धीरे गायब हो रहा था। हाँ, इसलिए विंग बहुत खुश है। और सबसे ज़रूरी बात, लैन शिचैन और वेंचिंग का दोस्ती का शुरुआत। ये किस्सा बहुत मज़ेदार है। इसका शुरुआत हुआ शिजुई के जन्मदिन को लेकर। शिजुई का जन्मदिन विंग अलग तरीके से मनाना चाह रहा था। हालांकि शिजुई छोटा है, लेकिन उसे याद है कैसे उसके भाई के जन्मदिन में, मतलब उसके बड़े भाई के जन्मदिन में विंग ने पूरे कमरे को सजाया था और उन्हें तोहफ़ा दिया था। ये सब कुछ उसे बहुत अच्छे से याद है। तो हाँ, शिजुई के जन्मदिन आने से पहले, लगभग 15 दिन पहले से शिजुई अपने माँ को बार बार याद दिला रहा था, माँ आप इस कमरे को अच्छे से सजाना, ठीक है, और यहाँ पर वो हरिन जो होते हैं ना, उन्हें बनाना, और वो सफ़ेद और गुलाबी रंग का जो फूल बनाया था ना आपने, वो भी बहुत सारा बनाना, शिजुई को बहुत पसंद है। और क्या आप दोबारा हमें वो तोहफे देंगे, वो नरम नरम खिलौने, मुझे एक और बनी चाहिए। ऐसे ऐसे वो कह रहा था। अब विंग बेचारा क्या कहे। हाँ, उसने युआन के लिए वो चीज़ें, युआन को चौंकाने के लिए, युआन को हैरान करने के लिए उसने वो सब किया था। अब शिजुई के लिए अगर वो दोबारा वैसा ही कुछ करेगा तो शिजुई के लिए नया क्या रह जाएगा। विंग ने बहुत सोचा और फिर उसे समझ आया कि उसे क्या करना है, और इसके लिए उसे मदद चाहिए वेंचिंग, वेनिंग और लैन शिचैन के। तो हाँ, उन तीनों को इकट्ठा करने के बाद विंग ने अपने दिमाग में जो ख्याल है उसे बताया, जिसे सुनने के बाद लैन शिचैन, वेनिंग और वेंचिंग पहले तो हैरान हो गए थे, और फिर वो बस खुशी से मान गए थे विंग का मदद करने के लिए। अब यहाँ से हमारा जो शिजुई का जन्मदिन है ना, वो वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह नींद से उठने के बाद ही विंग ने शिजुई को जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दिया था, बहुत सारा प्यार किया था, शिजुई को बहुत सारे तोहफे दिए थे, जहाँ पर कपड़े और शिजुई के पसंदीदा खाना और साथ में बहुत सारे खिलौने भी थे जो बाज़ारों में मिलता है। अब छोटा शिजुई इतना सारा खिलौना, खाना, मन पसंदीदा और नए कपड़े और अपने माँ से मिले हुए इतना सारा प्यार, ये सब पाके ना वो भूल ही गया था कि हाँ, उसने कहा था अपने माँ को कि घर को अच्छे से सजाना, जैसे ब्रदर के समय पे सजाया था, और वही तोहफ़ा, मतलब वही नरम बनी देना, ये सब कुछ उसने जो बोला था वो सब वो भूल गया था। पूरा दिन शिजुई का बहुत अच्छे से गुजरा था, क्योंकि पूरा दिन माँ और भाई उसके साथ थे। हाँ, शिजुई के साथ युआन और विंग दोनों थे। अब वांगजी वो तो क्लैन लीडर है, और क्लैन लीडर का कोई छुट्टी नहीं होता है। तो हाँ, वो सुबह सुबह शिजुई को जन्मदिन का बहुत सारा शुभकामनाएं देकर चला गया था। फिर पूरे दिन शिजुई सारी चीज़ों से बेखबर रहा। वो अपने ग्रैंडपा के पास गया, मतलब
लैन कुरैन के पास गया, वहाँ से भी उसे तोहफे मिले, बहुत सारा प्यार मिला। पूरे दिन के भाग दौड़ में शिजुई थक गया है, मतलब शाम के वक्त वो थक गया था और थक कर वो सो भी गया था। हालांकि तब भी रात नहीं हुआ था, उजाला था दिन का। शिजुई जैसे ही सोता है ना, वैसे ही विंग युआन वो दोनों तैयार हो लेते हैं और फिर शिजुई को बहुत सावधानी से विंग ने तैयार कर दिया था। सोते हुए शिजुई को अपने बाहों में उठाकर युआन को लेकर विंग निकल गया था जिनसे से, और कुछ ही दूर चलते हुए वांगजी भी उन्हें दिख गया था। वांगजी ने विंग से शिजुई को अपने बाहों में ले लिया था। फिर विंग ने युआन का हाथ पकड़ लिया था और वो चारों ओर निकल गए थे क्लैन के बाहर, लैन क्लैन के बाहर। उन्हें थोड़ा दूर जाना है, लेकिन वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। चलते हुए विंग को लगा कि गूसू के बाज़ार से जब वो लोग गुजरेंगे तब शायद शिजुई का जो नींद है वो टूट जाएगा, क्योंकि लोग चुप तो नहीं रहेंगे ना। मतलब बाज़ार में कौन ही चुप रहता है, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, चिल्लाना चीखना सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शिजुई वो सोता ही रहा। बेचारा थक गया था तो वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, जब तक विंग, वांगजी, युआन और शिजुई, मतलब शिजुई को लेकर वो तीनों गूसू के बाहरी इलाके में नहीं पहुँचे। तब तक शिजुई नहीं उठा था, वो सो ही रहा था। विंग आसमान की तरफ देखता है, रात हो चुका था, चांद दिख रहा था, तारे दिख रहे थे, सब एकदम तैयार है। अब बस सिर्फ और सिर्फ शिजुई को जगाना है। विंग ने शिजुई को कहा, शिजुई उठो। शिजुई ने अपना चेहरा घुमा लिया था और उसने अपना चेहरा अपने बाबा के गर्दन में छुपा लिया था। विंग मुस्कुराता है और शिजुई के दोनों कमर में ना अपने हाथों को चलाता है। बस शिजुई ठहाके लगा के हंस पड़ा और वो उठ गया। अब ये चीज़ हमेशा बच्चों के साथ नहीं किया जा सकता, मतलब जब बच्चे एकदम गहरी नींद में हो तब तो बिल्कुल नहीं। लेकिन शिजुई, उसे विंग ने पहले बुलाया था और शिजुई मतलब जागने के कगार पर आ चुका था। इसलिए जैसे ही विंग ने शिजुई के कमर में अपना हाथ डाला और उसे उठाने की कोशिश किया तो शिजुई ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और वो उठ भी गया। नींद से जागने के बाद शिजुई ने अपने आँखों को अपने हाथों से मसला और कहा, माँ क्या हुआ है, क्या सुबह हो चुका है? अब विंग शिजुई को वांगजी से अपने गोद में लेता है और कहता है, नहीं अभी तो रात है। शिजुई ने अपने आँखों को खोला और उसे पहले सब कुछ अंधेरा ही दिख रहा था। उसने कहा, तो आपने मुझे जगाया क्यों? विंग मुस्कुराता है और शिजुई के गालों को चूमता है और कहता है, क्योंकि शिजुई का जन्मदिन है ना, और शिजुई के जन्मदिन का तोहफा तो अभी शिजुई को मिला ही नहीं। जैसे ही विंग ने ये कहा ना, शिजुई अपने होश में वापस आ गया था, मतलब उसका नींद उड़ गया था। उसने कहा, क्या सच में अभी भी शिजुई को उसके जन्मदिन का तोहफा नहीं मिला है? और भी तोहफा है? कहाँ है, कहाँ है, मुझे देखना है। विंग मुस्कुराता है और कहता है, वहाँ है तोहफा। ये कहते हुए विंग अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा देता है और शिजुई आसमान की तरफ देखता है, लेकिन आसमान में तो कुछ भी नहीं है, चांद तारे ही है। क्या वो तोहफा है? शिजुई जब ये सब सोच रहा था तभी उसने आसमान में आतिशबाजी देखा। पहली बार अपनी ज़िंदगी में शिजुई ऐसा कुछ देख रहा था। आसमान में ये क्या है? क्या तारे और सितारे सब फट रहे हैं? शिजुई अकेला नहीं था, उसके साथ उसका भाई मतलब युआन भी, वो दोनों ही हैरान होकर बस देख रहे थे। विंग ने शिजुई और युआन को एकदम अपने करीब कर लिया था। शिजुई जो विंग के गोद में था और युआन को विंग ने अपने करीब खड़ा कर दिया था और एक हाथ से युआन के कंधे को पकड़ लिया था। उस तरीके से वो आसमान को देख रहा था। तभी विंग ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है, एकदम पीछे। विंग ने बस अपने आप को और ज़्यादा धकेल दिया, मतलब उसने अपना शरीर पीछे जो इंसान है उसके ऊपर डाल दिया था, अपने शरीर का पूरा वज़न,
और वह इंसान और कोई नहीं वांग जी ही था। वांग जी ने विंग के कमर को पकड़ लिया था। विंग वांग जी के सीने के ऊपर अपना सर रखता है और देखने लगता है। बहुत सुंदर तरीके से आतिशबाजी हो रहा था, एक के बाद एक पटाखे फूट रहे थे। ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। जहाँ विंग, वांग जी और उनके बच्चे शिजुई और युआन हैरानी से ये देख रहे थे। उनके आँखों में तो चमक ही था, शिजुई और युआन की आँखों में। ये कुछ नया वो लोग देख रहे थे। वहीं पर उनसे थोड़ा दूर लैन शिचैन, वैन निंग और वैन चिंग खड़े थे। वैन निंग, जिसका तो किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं था, वो बच्चों की तरह खुश हो रहा था और देख रहा था आतिशबाजी को। शायद वो भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा है। वैन चिंग, जो बहुत ध्यान से आतिशबाजी को देख रहा था, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वैन चिंग ने बड़बड़ाकर ये बात कह ही दिया। और शिचैन, वो एक बार आतिशबाजी को देख रहे थे तो एक बार वैन चिंग को देख रहे थे। आतिशबाजी के रंग बिरंगे जो रोशनी है उनसे वैन चिंग का चेहरा भी कभी लाल और कभी पीला तो कभी हरे रंग से सज रहा था, जो बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब तैयार करने में बहुत वक्त लगा है। हालांकि ये जो आतिशबाजी है इसको विंग ने ही तैयार करके दिया था, लेकिन यहाँ पर लाना, यहाँ पर अच्छे से उनको बिठाना और इंतज़ार करना, वांग जी, विंग, शिजुई और युआन का इंतज़ार करना, इन सारी चीज़ों में वैन चिंग और लैन शिचैन और करीब आ गए थे। क्योंकि वैन निंग वो ज़्यादातर टाइम सो रहा था। हाँ, वो एक पेड़ के छाँव में सो रहा था। वैन चिंग और लैन शिचैन का दोस्ती का शुरुआत हुआ था। लैन शिचैन वैन चिंग को एक दोस्त के नज़रिए से देखने लग गए थे और वैन चिंग भी। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा, और शायद नेक्स्ट जो एपिसोड होगा वही आखिरी एपिसोड होगा। देखते हैं ख़त्म कर पाती हूँ या नहीं। तो हाँ, कल मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।